उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 12,460 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए अमेठी जनपद को 264 सीट आवंटित हुई थी, जिसके लिए 5 जनवरी 2024 को काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अभ्यर्थियों के शैक्षिकी अभिलेख संदिग्ध पाए जाने पर उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था। इसी में फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले धर्मराज सिंह और झांसी जनपद के रहने वाले महेश चंद्र प्रजापति भी शामिल थे। इन दोनों अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में 10-2 अंकित होने से अभिलेख को संदिग्ध बताकर नियुक्ति पत्र रोकने का आरोप लगाया गया है। धर्मराज का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान शिक्षक हरि कृष्ण और संविदा कर्मी अनिरुद्ध ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। दोनों ने कहा था कि रुपए आज ही दे दो। अभी चयन समिति ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रुपए न दे पाने के चलते नियुक्त पत्र जारी नहीं किया गया। विगत 28 मई को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी के गौरीगंज स्थित कार्यालय में लिपिक रविंद्र श्रीवास्तव ने धर्मराज को फोन कर कार्यालय बुलाया। दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी मौजूद है, जिसमें अभ्यर्थी को कार्यालय के बाहर मिलने की बात कही गई है। फिलहाल इन दोनों अभ्यर्थियों ने अपने साक्ष्य सहित लिखित शिकायत्री पत्र लेकर शनिवार को गौरीगंज में तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी निशा आनंद से मुलाकात कर शिकायत किया। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वहीं पर अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि यह मामला सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की संज्ञान में है। शैक्षिकी अभिलेख का सत्यापन हो गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश व आदेश के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। मेरा नाम धर्मराज सिंह पुत्र अमर सिंह फिरोजाबाद जिले का निवासी हूँ। मेरा चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 जनवरी को ही काउंसलिंग में हुआ है। मैं जब अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचा तो मुझसे यह कहकर मना कर दिया गया कि तुमने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड से की है, इसलिए हम तुम्हारा नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। तभी तेजभान नाम का आदमी मिला और उसने कहा कि जाओ हरिकिशन और अनिरुद्ध से मिल लो जाकर, नहीं तो तुम्हारी नैया पार नहीं होगी। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा बीएसए साहब 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, अगर तुम देते हो तो तुम्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, अगर तुम नहीं देते हो तो कोई न कोई त्रुटि बनाकर तुम्हें रोक दिया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि महोदय, मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ और मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं 20 से 30 हज़ार रुपये कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वहाँ से भगा दिया गया। महोदय जी, बीएसए कार्यालय में जब जब जाता था मुझसे पैसों की बात की जाती थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे भगा दिया जाता था। महोदय जी, एक मुझे नोटिस जारी हुआ जिसमें 10+2 का साक्ष्य देने थे, जो कि मैंने अपने स्कूल से सत्यापन करा के बीएसए साहब को सारे साक्ष्य दिए, लेकिन तब भी मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने कहा अब तुम्हारा हम सत्यापन कराएंगे। जब मेरे सत्यापन आ गया तब भी बीएसए साहब ने सत्यापन छुपा लिया और मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। एक दिन 28 तारीख के दिन मुझे रविंद्र श्रीवास्तव ने कॉल किया और कहा कि तुम 1-2 दिन में आ जाओ और बीएसए कार्यालय के बाहर मिलो। मैं आया और बीएसए कार्यालय के बाहर मिला तो उन्होंने कहा कि बीएसए साहब 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने कहा महाशय, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे धमकाया कि अब देखना मेरी कलम की ताकत, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैंने ये बात बीएसए साहब को फ़ोन करके बताई, लेकिन उन्होंने फ़ोन तुरंत काट दिया। महोदय जी, मेरी मदद करें, क्योंकि बीएसए साहब ने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाकर और गलत त्रुटि बताकर मेरा नियुक्ति पर रोक दिया। महाशय, आज तक एनआईसी पोर्टल पर अमेठी जिले की चयनित लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। महाशय, अगर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला और मेरा स्कूल आवंटन नहीं हुआ तो मैं अपनी
जान दे दूंगा, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मेरी आजीविका का वही लास्ट साधन रह गया है।